हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम हिंदी का वन लाइनर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो कोई से एग्जाम दे रहे हों। सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी प्रकार के प्रश्नों को इसमें वो इंक्लूड किया गया है, तो इसीलिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट से इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप माना जाता है तो उर्दू भाषी माना जाता है। उर्दू भाषी रूप जो है वो माना जाता है, आंसर हो जाएगा हमारा उर्दू भाषी। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था। आंसर होगा इसका 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा प्रश्न नंबर है दूसरा, द्रविड़ भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु भाषा मानी जाती है। द्रविड़ परिवार की जो भाषा है उसमें सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा बोली जाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है किस भाषा को द्राविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो तमिल है ये। द्राविड़ परिवार की जो भाषा है उसकी जननी कहा जाता है तमिल भाषा को, याद रखिएगा इसको। इसके बाद प्रश्न है किस भाषा को भारतीय आर्य भाषा की जननी भारतीय आर्य भाषा संस्कृत आधार देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत को देव भाषा या भारतीय हिंदी आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्राविड़ भाषा कौन सी है। तो तेलुगु भाषा है। द्राविड़ भाषाओं में जो सबसे प्रभावित भाषा है वो तेलुगु भाषा है। और इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो अमीर खुसरो ने भाषा संबंधी जो शब्दों का प्रयोग किया है सबसे पहले अमीर खुसरो से माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है चोल शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। तो तमिल भाषा थी। जो चोल वंश के राजा हुआ आए थे हमारे भारत में, उनकी राजकीय भाषा तमिल थी, इसीलिए उन्होंने हमारे भारत पर कहीं ना कहीं अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया था तमिल से और साउथ से। और इसके बाद हम देखेंगे जो तमिल भाषा जानते थे। इसके बाद हम देखेंगे भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो तेलुगु भाषा है। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो सिंगापुर की जो प्रमुख भाषा है वो तमिल भाषा है। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, अंग्रेजी की रोमन लिपि में जहाँ कुल 26 वर्ड हैं वहीं हिंदी की देवनागरी लिपि में कितने वर्ड माने गए हैं। तो 52 हैं। 52 छंद हैं जिसमें 11 प्लस 2 अनुनासिक स्वरों को लेकर व्यंजनों को लेकर 13 स्वर माने जाते हैं और उसके बचे हुए व्यंजन माने जाते हैं। तो टोटल जो होता है हमारे हिंदी वर्डमाला में 52 वर्डों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, हिंदी और दूसरी भाषा पर पहला विस्तृत सर्वेक्षण एक अंग्रेज ने किया था, वो कौन थे। तो सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन थे। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखने वाले हमारे हिंदी साहित्य में ग्रियर्सन थे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, हिंदी के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है, कौन सा है, कि हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। ये जरूर याद रखिएगा कि एग्जाम में थोड़े अटपटे शब्द आते हैं। जो हिंदी शब्द है, कहने को तो हम हिंदी भाषा बोलते हैं लेकिन जो शब्द लिखा हुआ है हमारा हिंदी वो मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, याद रखिए इस प्रश्न को। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, हिंदी भाषा पर पहला शोध कार्य द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास को लंदन विश्वविद्यालय में पहली बार एक अंग्रेजी विद्वान प्रस्तुत किया जिनका नाम था J.R. कारपेंटर ने यह तथ्य शोध किया था जो तुलसीदास के ऊपर था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, देवताओं की लिपि कही जाती है। तो देवनागरी लिपि को ही देवताओं की लिपि कहा जाता है। प्रश्न देखेंगे, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ब्रह्मी लिपि से हुआ है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास। दूसरा है प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। तो हिंदी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आने वाली शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है।
भरत मुनि ने अपभ्रंश को माना है अशुद्ध भाषा माना है। भरत मुनि के अनुसार जो अपभ्रंश है वो एक अशुद्ध भाषा है। दूसरा प्रश्न है सौरसैनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी इनमें से निम्न में से किस भाषा के 5 भेद हैं? तो प्राकृत भाषा के ये प्रमुख 5 भेद किए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट दूसरा, भारतीय आर्य भाषा की भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है? तो ये द्रविड़ भाषा की देन है। ट वर्ड जो हमारा हिंदी भाषा में मिलता है तो वो द्रविड़ भाषा की देन है, याद रखिए आप लोग। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को हमारा हिंदी राजभाषा घोषित हुई थी और उसी दिन से हमें मनाने स्टार्ट कर दिया है हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला भाषा है। सर्वाधिक भाषा बोली जाती है बांग्ला भाषा। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है, ये इसकी विशेषता है। देवनागरी लिपि की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि वो है अक्षरात्मक भाषा में लिखी जाती है ये भाषा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट दूसरा, जॉर्ज ग्रेसन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषा किस उपभाषा में रखा है? तो बाहरी उपभाषा में रखा है। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? वैदिक संस्कृत से मानी जाती है। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, प्रश्न है दक्षिण भाषा की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं। अनुनासिक कहीं कहीं कोई लोग मानते हैं कि अनुनासिक को मिलाकर टोटल 13 स्वर माने जाते हैं, लेकिन मूल स्वर जो माने जाते हैं वो 11 हैं, 33 व्यंजन हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा प्रश्न है हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? हिंदी में जो लिपि निर्धारित की गई उसके जन्मदाता बताना है कौन है? तो राधेलाल द्विवेदी को माना जाता है। प्रश्न है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा तेलुगु। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न है ये थोड़े से साहित्य से रिलेटेड प्रश्न है। ऊपर के जो प्रश्न थे भाषा से रिलेटेड थे, नीचे आएंगे हम साहित्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहप्पा हैं जो 9वीं सदी के कवि माने गए हैं। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता हैं भारतेंदु से खड़ी बोली का जन्म माना जाता है। प्रश्न है हिंदी के प्रथम रचनाकार श्राव्यकाचार प्रथम ग्रंथ है जो श्राव्यकाचार देवसेन के द्वारा लिखा हुआ है। इसका समय काल है 933 ईस्वी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है, प्रथम पत्रिका है, याद रखिए इसको संवाद कौमुदी। प्रश्न है दूसरा, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं तो विद्यापति ने ज़्यादातर अपना जो काव्य लिखा है ये काव्य लिखा है। इसके बाद देखेंगे हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण है। प्रश्न देखेंगे हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। और किस लोक प्रचलित भाषा का बोध होता है? हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली और मध्य देशीय भाषा कहा जाता है? तो बनारस समाचार पत्र में। ये ऊपर की लाइन एक्स्ट्रा है, इसे आप काट सकते हैं, ये वाली लाइन। प्रश्न है हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार में हिंदी को मध्य देशी भाषा कहा गया है। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, गाथा कहने से किस भाषा का उल्लेख होता है? ऐसा कुछ प्रश्न है, तो ये प्राकृत भाषा है, आप लोग समझ सकते हैं। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा। प्रश्न है सिद्ध की उद्भव रचनाओं की काव्य भाषा थी। तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी थी। जो सिद्धों के द्वारा रचित ग्रंथ लिखे गए थे, जो साहित्य लिखा गया था, उनकी जो भाषा थी वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश पुरानी हिंदी कहा जा सकता है इसको। इसके बाद प्रश्न है दूसरा, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणचार्य हैं हेमचंद। हिंदी जन बोली है कविता किसने लिखी है? तो गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख
ये कविता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो ये चंद्रपदाई को कहा जाता है। देश का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है या किया गया है? यहाँ पर आगरा है। राष्ट्रीय भारतीय देश भाषा का पहला हिंदी संग्रहालय जो आगरा में स्थापित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? भोपाल मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये भोपाल से ही बिलोंग करते थे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो देवनागरी लिपि भाषा काशी से प्रकाशित हुआ था, नाम क्या है? हिंदी व्याकरण उसका नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है कामता प्रसाद गुरु की। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 45 विश्वविद्यालय है। सह भिन्न देशों के लगभग 176 विश्वविद्यालयों में किसका अध्ययन होता है? तो हिंदी का अध्ययन किया जाता है अन्य देशों में, जिन्हें हम देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 45 विश्वविद्यालय हैं। उसके से रिलेटेड जो विद्यालय हैं वो 176 हैं और उन सभी विद्यालयों महाविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन किया जाता है। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? तो ये कामिल मुल्की के ये महत्वपूर्ण वचन हैं। उन्होंने माना है कि हिंदी जो है एक माँ है सारी भाषाओं की। दूसरा प्रश्न है, 1977 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में आम भाषा को हिंदी में संबोधित किया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके बाद देखेंगे हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, आधुनिक युग के चरण हैं, तो ये रामधारी सिंह दिनकर को माना गया है। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक बच्चन सिंह हैं। छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक कौन हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामज्ञा प्रश्नावली है। प्रश्न देखेंगे, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस है। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं और बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो मिश्र बंधुओं की एक रचना है जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। उसी में इन्होंने कहा था कि देव या तो देव बहुत श्रेष्ठ हैं या फिर बिहारी बहुत श्रेष्ठ हैं, किसको इन्होंने श्रेष्ठ माना है, इसी पर विवाद स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षा में के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया? तो श्याम सुंदर दास ने किया था, जिसका नाम था साहित्य लोचन। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट दूसरा है,